सुप्रभात सभी को। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं का पाठ कारतूस लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ पाठ में प्रवेश करेंगे, पाठ के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि पाठ में किस विषय में हमें पढ़ना है। बच्चों, अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापारी करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। और उनकी नीयत जैसे ही लोगों के सामने आई तो किस तरह से लोगों को हिंदुस्तान से भगाया जाएगा, इसके प्रयास शुरू हो गए। तो इस पाठ में ऐसे ही एक जाबाज सिपाही के विषय में, उनके कारनामों के विषय में वर्णन किया गया है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना, कंपनी के हुक्मरानों की नींदें हराम करना। वो इतना दिलेर और इतना निडर था कि शेर की गुफा में जाकर उससे दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार था। और वो सिर्फ अंग्रेजों के खेमे में ही नहीं गया, बल्कि उनके साथ कर्नल के साथ पूरा एकदम बहुत रौब के साथ बातचीत भी की। और उनके मुंह से वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो कभी भी नहीं बोले जा सकते थे। अभी यह है कारतूस। पाठ का नाम भी कारतूस है। ये एक एकांकी है और इसके एकांकीकार हैं, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है हबीब तनवीर। अभी हम पाठ के पात्र के विषय में जानेंगे। पाठ के जो पात्र हैं, कर्नल है, लेफ्टिनेंट, सिपाही सवार है। इसकी अवधि है, इसका समय है 5 मिनट का, क्योंकि एकांकी है, नाटक है। जमाना है सन 1799 का, मतलब 1799 का। समय रात का है और जो स्थान है वो गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा है। दो अंग्रेज आपस में बैठकर बातें करने हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लैंप जल रहा है। इसमें नवाब सादत अली खान के विषय में भी जिक्र किया हुआ है और नवाब वजीर अली खान के विषय में भी जिक्र हमको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम यहाँ पर एकांकी में जाएंगे कि उनके आपस में क्या बातें होती हैं। आपस में वो क्या बातें करते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। तो ये है वो जंगल जहाँ दो लेफ्टिनेंट बैठकर बातें कर रहे हैं। कर्नल वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि जंगल की ज़िंदगी बहुत खतरनाक होती है। तभी लेफ्टिनेंट कहता है कि हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। और ये वजीर अली जो है वो आदमी है या भूत है, हाथ ही नहीं लगता। जिस वजीर अली की चित्र मैंने तुम्हें पहले दिखाया, ठीक है, वही जाबाज सिपाही है। तो उसी को वो लोग ढूंढ रहे हैं और वो कहते हैं कि ये आदमी है या भूत है पता नहीं, हम लोग इसे कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं और ये हमारे हाथ ही नहीं आ रहा है। तब कर्नल कहते हैं कि उसके जो अफसाने हैं, उसकी कहानियाँ सुन सुनकर मुझे रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अंग्रेज के खिलाफ उसके दिल में, रॉबिन हुड के दिल में जिस तरह से नफरत है, तो उसी तरह से वही नफरत, वही रॉबिन हुड के विषय में, जिस तरह का पूरी रॉबिन हुड वाली जो तस्वीर है, इसके विषय में, वजीर अली के विषय में सुनने से उसी की छवि सामने आ जाती है। और वजीर अली के हृदय में अंग्रेज़ों के खिलाफ बेकदर नफरत है और 5 महीने की हुकूमत के अवध को स्वतंत्र करने में वो लगभग जो है 5 महीने के अंदर बिल्कुल कामयाब सा हो गया है। ठीक है। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं कि कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? मैंने इसका चित्र भी आप लोगों को पहले दिखाया है। तो पूछते हैं कि सादत अली कौन है? तब कर्नल बताते हैं कि हासिफ उद्दौला का भाई है सादत अली और उसका और वजीर अली का दुश्मन है। नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ कोई भी लड़का नहीं था, तो वजीर अली की जब पैदाइश हुई तो सादत अली ने सोचा कि ये उसकी मौत है। तब लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सादत अली को अवध के तख्त पर क्यों बैठाया अंग्रेजों ने, हमारे जो ऑफिसर्स ने उसे क्यों बैठाया? तो कर्नल कहते हैं कि सादत अली जो है वो हमारा दोस्त है, मतलब सादत अली जो है वो अंग्रेज़ों का दोस्त है और वजीर अली जो है वो अंग्रेज़ों का दुश्मन है। तो और वो ऐश पसंद आदमी, माने सिर्फ ऐशो आराम में रहता है, इसलिए हमें अपनी आधी जायदाद दे दी। इसलिए वो क्या करता है, अपनी आधी जायदाद दे देते हैं और 10 लाख रुपए नगद भी देते हैं। और
वह भी मज़े करता है और हम भी, इसीलिए उसे उस तख्त पर बैठाया गया है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह समेत जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। ठीक है, वजीर अली जो है वो बादशाह समेत जमा को अफगानिस्तान के जो राजा हैं उनको हिंदुस्तान पर हमला करने की के लिए दावत दे रहा है, मतलब बुला रहा है। कर्नल कहते हैं कि हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी। सबसे पहले उसे हमले की दावत किसने दी? टीपू सुल्तान ने दी, और फिर वजीर अली ने दी, और फिर शमसुद्दौला ने भी दी। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। तो कर्नल कहते हैं हाँ, यह कामयाब हो गया तो लॉर्ड वेल्जली सब खो बैठेंगे। अगर वजीर अली कामयाब हो गया तो जो लॉर्ड वेल्जली है उनका वो सब कुछ गवा बैठेंगे। तब लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वजीर अली जो है उसकी आज़ादी खतरनाक है, मतलब अगर वह आज़ाद घूमता रहा तो ये हम लोग के लिए खतरा है, तो किसी भी तरह हमें उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। तो कर्नल कहते हैं कि बरसों से पूरी फौज के लिए उसके पीछे जंगल में भटक रहे हैं, उसके पीछे पीछे जो है जंगल में भटका जा रहा है। पूरी फौज हमारे हाथ आ जाए लेकिन वो हाथ ही नहीं लगता। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वजीर अली जाती तौर पर, ठीक है, जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहता है बहादुर नहीं होता तो अपनी ही माने इस तरह हमारी कंपनी का जो वकील है उसका कत्ल कर देता क्या? तो लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि ये कत्ल का क्या किस्सा है, माने ये कौन सा नया किस्सा है उसके विषय में, उसने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों और कैसे और कब किया, वो पूछते हैं। तो कर्नल कहते हैं वजीर अली को पद से हटाने के बाद उसे क्या किया गया? बनारस भेज दिया गया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा तय कर दिया गया, मतलब साल में 3 लाख रुपए वो वजीफा देगा। ठीक है, मतलब 3 लाख रुपए उसे जुर्माना देना होगा। कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने वजीर अली को कलकत्ता बुलाया। वजीर अली ने बनारस के कंपनी वकील से शिकायत की कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। तो वकील ने उसकी शिकायत की कोई परवाह नहीं की, बल्कि उसे ही उल्टा भला बुरा सुना दिया। वजीर अली के दिल में ऐसे भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत तो कुट कुट कर भरी ही थी, तो उसने खंजर निकाला और खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। काम तमाम करने के बाद लेफ्टिनेंट चला गया। तो लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि काम तमाम करने के बाद क्या वो भाग गया? तो कर्नल का जवाब होता है कि अरे अपने जानिसारों सहित, माने उसके जो दोस्त थे, उसके जो साथी थे, सबके साथ वो आजमगढ़ की तरफ भाग गया। और आजमगढ़ के जो शासक थे अपने हिफाजत में उन्हें घाघरा, एक जगह का नाम है घाघरा, पहनने वाला घाघरा नहीं है ये, ठीक है, एक स्थान का नाम है, तो वहाँ तक पहुँचाया और अब वे इन जंगलों में भटक रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि अगर तो मतलब अभी तक भी ये समझ में नहीं आया कि वजीर अली की स्कीम क्या थी, क्या वो चाहता था। तो कर्नल कहता है कि उसकी स्कीम यही थी कि वो नेपाल पहुंच जाएगा और नेपाल पहुंचकर अफगानी हमले का इंतजार करेगा और फिर अपनी ताकत बढ़ाएगा और सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करेगा। लेफ्टिनेंट ने कहा कि मुमकिन हो वो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, मतलब वो ज़रूर नेपाल पहुँच गया होगा। कर्नल कहते हैं कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि अभी तक वो नेपाल नहीं पहुँचा है, वो इन्हीं जंगलों में बसा हुआ है, इन्हीं जंगलों में वो घूम रहा है। उसी वक्त एक सिपाही जो है तेजी से दाखिल होता है और तब कर्नल उससे, दूसरा सिपाही जो है सिपाही आता है और बोलता है कि दूर से गर्द उड़ती हुई दिखाई दे रही है। गर्द मतलब धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वो घबराया हुआ अंदर आता है। तब कर्नल उससे पूछते हैं क्या बात है। तो तब वो कहता है सिपाही कि बात ये है कि दूर से जो है
एक बहुत धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है और लगता है कि कोई आ रहा है। तब वो कहते हैं कि ठीक है, सिपाहियों को कहो कि तैयार रहे। और वो घुड़सवार वहाँ आकर पहुँचता है और उनसे कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। तब जो गोरा है, मतलब जो सिपाही है, वो चिल्ला कर कहता है बहुत खूब। तो सवार भी कम नहीं था, वो बोलता है सी। तो गोरा जब अंदर जाता है, वो कहता है कि हुजूर, सवार जो है वो आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल कहता है कि भेज दो। लेफ्टिनेंट कहता है लगता है कोई वजीर अली का आदमी होगा और हमसे मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तब सवार अंदर आता है और वो चिल्लाता है तन्हाई तन्हाई, मतलब मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तन्हाई मतलब अकेले। तो कर्नल कहता है यहाँ कोई भी गैर आदमी नहीं है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, जो भी राज़े दिल है, जो भी आप कहना चाहते हैं यहाँ कह दीजिए। सवार कहता है कि यहाँ पर जो है दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए तन्हाई तन्हाई, इसलिए मुझे आपसे अकेले में ही बात करनी है। कर्नल के इशारे से लेफ्टिनेंट सिपाही बाहर जाते हैं और सवार जो है वो कहता है कि आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है। उनसे पूछते हैं कि आप ये यहाँ पर खेमा क्यों डाल रखे हो। तो कर्नल कहते हैं कि कंपनी का हुक्म है कि हमें वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए और इसलिए हम लोग यहाँ पर खेमा डाले हुए हैं। सवार कहता है लेकिन एक आदमी को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी सेना आपने क्यों रखी है। तो कर्नल कहते हैं गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। तो जो सवार है वो कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी मुश्किल है साहब। कर्नल कहता है क्यों। सवार कहता है कि वह एक जाबाज सिपाही है। कर्नल कहता है हाँ, मैंने भी ये सुन रखा है कि वो एक जाबाज सिपाही है, लेकिन आप क्या चाहते हो। तो सवार कहता है मुझे चंद कारतूस चाहिए, मुझे कुछ गोलियां चाहिए। तो कर्नल बोलता है किस लिए। तो सवार कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल बोलता है ठीक है, तुम एक दो चंद मांग रहे थे, मैं तुम्हें पूरे 10 कारतूस देता हूँ। सवार मुस्कुराते हुए कारतूस ले लेता है और धन्यवाद देता है। कर्नल बोलता है कि आपका नाम बताइए, आप कौन हैं। तो सवार कहता है वजीर अली। माने बच्चों देखो यहाँ पर जिसे वो ढूंढ रहे थे वही उनके सामने आकर खड़ा है और वो लोग उसे पहचानते भी नहीं है। और बड़े आराम से वो कारतूस लेता है, अपना नाम बताता है वजीर अली और कहता है कि आपने मुझे 10 कारतूस दिए, इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ, मतलब मैं आपकी जान छोड़ देता हूँ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया होता। सवार वजीर अली चला जाता है और घोड़े की टाप सुनाई देती है। कर्नल एकदम अबाक होकर, जैसे उसके होश ही उड़ गए हों, एकदम सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है। लेफ्टिनेंट उसी समय अंदर आता है और पूछता है कि कौन था वो। कर्नल एकदम दबी जबान में अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। ठीक है, तो इसीलिए उसे जाबाज कहा गया। निडरता से वो आया और अपना काम करके चला गया। उसके बाद बच्चों आपका होमवर्क है, गृह कार्य है कि जब आपकी स्कूल खुल जाए, जब आप लाइब्रेरी जाओ, पुस्तकालय में अगर रॉबिन हुड की साहसिक कारनामों के बारे में जानकारी हासिल करो या नेट से जानकारी हासिल करो। वृंदावन वनवा की कहानी है इब्राहिम गार्दी, उसे भी पढ़ो। ठीक है, और जब स्कूल खुले तो हमें सुनाओ। एकांकी और नाटक में अंतर क्या है। ठीक है, कुछ नाटकों और एकांकी की सूची तैयार करनी है। तो ये था आपका पाठ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, खुश रहो।